हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला कथन है, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। दूसरा कथन है, ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चातुर्याम नाम से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर का संस्थापक था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजतरंगिणी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने तुर्कान-ए-चहलगानी का गठन किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध सन 1761 ईस्वी में किन दो पक्षों के बीच हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लखनऊ अधिवेशन 1916। अगला प्रश्न है, बम का दर्शन किसने लिखा था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भगवती चरण बोहरा। अगला प्रश्न है, गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन को किसने अद्वितीय आंदोलन कहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बरखोयांग्स। अगला प्रश्न है, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी में माजुली नदीय द्वीप स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबे का सबसे अधिक भंडार है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 22 जनवरी 1947 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। अगला प्रश्न है, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये संविधान की 7वीं अनुसूची में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति की सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 24 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, लंबाई की सबसे छोटी इकाई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फर्मी मीटर।
अगला प्रश्न है, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण का। अगला प्रश्न है, हड्डियों के अंधेरे में चमकने का कारण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वायु के संपर्क में सफ़ेद फास्फोरस का धीमी गति से दहन। अगला प्रश्न है, त्रिकोष्ठी हृदय पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उभयचरों में। अगला प्रश्न है, साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पोलियो से। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नीति आयोग का कार्यदल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को ले लेना। अगला प्रश्न है, मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष में विकसित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1997 में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करती है जिनकी मासिक आय, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 15,000 से कम या बराबर है। अगला प्रश्न है, समानांतर अर्थव्यवस्था डैश के कारण उभरती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कर वंचन के। अगला प्रश्न है, 4 दिवसीय फसल कटाई उत्सव पोंगल आमतौर पर डैश में मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण भारत में। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 29 अगस्त। अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, CBIC का पूर्ण रूप है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का एक शहर नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भुसावल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मालदीव। अगला प्रश्न है, दजोगखा डैश की शासकीय भाषा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भूटान का। अगला प्रश्न है, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। अगला प्रश्न है, भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वनारोपण। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।